नमस्कार, मैं यंचवाड़ सर। इस दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से आप पाठशाला नहीं आ रहे, इसी वजह से मेरे सरस्वती विद्यालय से आपको ऑनलाइन शिक्षा की प्रारंभ किया है। तो मैं आपके सामने 7वीं कक्षा की सुलभ भारती हिंदी इस विषय पर घटक नंबर 2, घटक का नाम है फूल और कांटे। फूल और कांटे इस कविता की जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम का जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी जो मृत्यु है 1947 या 1947। उनकी रचनाएं जो है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, अधिक खिला फूल, प्रेम कांता आदि। और उनकी पहचान अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभिक कव में मध्य आप हिंदी की एक आधार स्तंभ है। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है, मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इस कविता से कवि ने व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया है। उनका जन्म व्यक्ति दूसरों के प्रति जो व्यवहार उचित है या उसकी कुलीनता से उसे सम्मान मिलता है। तो देखो, आपके सामने विचार मंथन की लाइन दी गई है, उस पर आपको चर्चा करना है, मंथन करना है। जो शब्द दिए हैं भूल, फूल और शूल। शूल का मतलब है कांटा। मैं कविता के नीचे लाइन पंक्ति पढ़ता हूं, उसे ध्यान से सुनो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। आप सभी को ज्ञात है, मालूम है, फूल और कांटा, इसमें व्यक्ति को कौन ज़्यादा पसंद है? तो आपको मालूम है सबको फूल ही पसंद है, क्योंकि फूल के अनेक तरह तरह के रंग होते हैं, फूल से खुशबू आती है, इसलिए फूल सबको भाता है, पसंद है। मगर कांटा का वैसा नहीं है। फूल और कांटा एक ही पौधे पर बड़े पले रहते हैं या पौधा ही उनका पालन करता है, उसकी देखरेख करता है, मगर वह अलग है। ठीक उसी तरह पौधा यानी रोपटे, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। आप सभी को ज्ञात है, मालूम है, इस पृथ्वी पर दिन में सूर्य प्रकाश फैलता है, ठीक उसी तरह रात के समय पूनम की रात हो, मानो जब चांद चंद्र इस धरती पर प्रकाश फैलता है, उसी समय वह यह नहीं देखता है ये फूल है, ये कांटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वह दोनों पर भी एक समान, एक जैसा प्रकाश डालता है, एक ही सी चांदनी है डालता है, यानी कि फूलों पर भी और कांटों पर भी ये चांदनी चंद्र डालता है। आगे देखो,
मेह है बरसाता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह, मेह यानी बादल। आप सभी को मालूम है, ज्ञात है, यह वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं और यही बादल इस धरती पर जल के माध्यम से, पानी के रूप से वर्षा जब धरती पर होती है तो वह फूल पर भी होती है और कांटों पर भी होती है। जब हवा इन पेड़ पौधों से बहती है, प्यारी प्यारी हवा इन दोनों से ही एक जैसी ही बहती रहती है। ये दोनों सदा ही एक जैसे दिखने नहीं है। उनके जो एक ही पौधे पर पलने बढ़ने पर भी उनके ढंग, उनकी परिस्थितियाँ एकदम एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। आगे देखो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवर का है वेद देता शान तन। आप सभी को ज्ञात है, मालूम है, ये जो उद्यान होते हैं, बगीचा होता है, या किसान अपने खेतों में फूलों की खेती करता है और जब इस पौधों पर फूल खिलते हैं, जैसे कि गुलाब, चमेली, गेंदा, जो भी है, जब उसके ऊपर फूल निकल आते हैं तो उसे तोड़ने के लिए जब भी हम उस बगीचे में, उद्यान में चले जाते हैं, मानो कि गुलाबों की खेती है या गुलाब का उद्यान है, हम जैसे ही उसे तोड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं, तब उस फूल के नीचे जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, वह अपने उंगलियों को छेद कर देते हैं, घायल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं और उससे खून बाहर निकल आ जाता है। इतना ही नहीं, जब हम उस बगीचे के अंदर चले जाते हैं, अपने बदन पर, अपने शरीर पर जो वसन, वसन यानी वस्त्र, कपड़ा, इसी को भी वह कांटा फाड़ देता है। इतना ही नहीं, जो तितलियां होती है, तितलियां का मतलब है फूलपाखुर, यह तितलियां अपनी ही मस्ती में, अपनी ही मौज मस्ती में फूलों पर, पौधों पर, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से पहले फूल, इधर से उधर उड़ती है, घूमती रहती है। उसी समय उसके पर यानी पंख कब कट जाते हैं यह भी उसे मालूम नहीं होता है, यह कांटा उसे पर काट देता है। इतना ही नहीं, भंवर, भंवर यानी भौरा, ये जो भंवर है उसके जो पंख होते हैं, पर होते हैं, वे काले रंग के होते हैं, या काला भंवर या काले रंग का होता है। उसका तन, उसे भी यह कांटा छेद देता है या वेद देता है। आगे देखो, आपके लिए एक पंक्ति है जिसका खुद को स्वयं अध्ययन करना है। आपकी पाठ नंबर, किताब में पाठ नंबर 3 पर दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ, ऐसा है, मगर आप घर में ही अपने माँ बाप से या बड़े भाई से सुनाओ। अब आगे देखो, जो चित्र है वह है बादल, फूल, चांद और तितली। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले
रंग से। इतना ही नहीं, ये जो फूल है, फूल सभी को पसंद है, फूल सबको भाता है। ठीक उसी तरह फूल जो है यह पंछियों को, तितलियों को, फूलपाखरू अपने गोद में लिए वो इधर उधर उनकी देखभाल करता है। तो इतना ही नहीं, ये फूल जो है भंवर को अपना अनूठा निराला मद शहद रस पिलाता है और मधुमाती सुगंध और रंगों की निराले छटा के कारण यह सबके मन को प्रसन्न कर देता है। इसीलिए फूल सबको भाता है, प्रसन्न कर देता है। निज सुगंध वो निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना, बहुत खुश होना। आपको मालूम है, अगर आपके पिताजी ने आपके लिए कोई नई चीज बाजार से, मानो कि साइकिल खरीद ली, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आखिरी पंक्ति सुनो। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आखिरी पंक्ति में ध्यान से सुनो। समाज में भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह सबको भाते हैं, पसंद होते हैं, मगर कई ऐसे भी होते हैं वह लोगों को पसंद नहीं करते। ठीक उसी तरह फूल जो है सबको पसंद होते हैं और कांटा जो है वह सबके आंखों में अटकता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरा फूल जो है भगवान ईश्वर अल्लाह के शीश मस्तक पर सोहता है, यानी कि शोभा देता है। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आदमी का, व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म लेने से वह बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके कार्य से, काम से, कुशलता से, वह दूसरों के प्रति व्यवहार के कारण बड़प्पन मिलता है। धन्यवाद।